श्री कृष्णा आयुष्य ज्योतिष चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको तुलसी पूजा से संबंधित जानकारी देंगे जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में तुलसा माँ को हरिप्रिया या विष्णु प्रिया भी कहा गया है, क्योंकि उन्हें लक्ष्मी माँ का स्वरूप माना जाता है। तुलसी पूजा में हमें सुबह तुलसी माँ को जल अर्पित करना चाहिए और शाम को उनके नीचे दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि शाम को अगर हम तुलसी माँ के नीचे दीपक जलाएंगे तो ऐसा माना गया है कि उस घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। तुलसा माँ हम सबके आंगन में होती ही है और इस पवित्र पौधे के औषधीय गुण भी बताए गए हैं। कहा जाता है कि अगर आपको हल्का सा खांसी, बुखार या जुकाम है या गले में दर्द है तो आप तुलसी माँ का अर्क निकाल के या तुलसा जी को के पत्तों को काली मिर्च के साथ लेने से भी आपकी वो सब व्याधियाँ दूर हो जाएंगी। और तुलसी माँ के पौधे को आंगन में लगाने से घर की नकारात्मकता भी दूर होती है। तुलसा माँ में हम लक्ष्मी जी का स्वरूप मानकर उनकी पूजा करते हैं। आपको उनकी पूजा से संबंधित कुछ सावधानियाँ रखनी चाहिए। जैसे तुलसा माँ में हम एकादशी को जल नहीं डालते, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि तुलसा माता विष्णु जी के लिए उस दिन उपवास रखती हैं। और इसी तरह से रविवार को भी उसमें जल नहीं डालते, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि उस दिन तुलसा जी आराम करती हैं। और इसी तरह से आपको एकादशी तिथि, द्वादशी यानी कि 12 तिथि और सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के समय और रविवार के समय तुलसा जी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। उसके पीछे भी यही कारण है कि एकादशी को तुलसा माँ श्री हरि विष्णु जी के लिए उपवास रखती हैं, तो निर्जल रहकर रखती हैं, तो द्वादशी को वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं। इसीलिए हमें इन दिनों को एकादशी, द्वादशी, रविवार, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को तुलसा जी के पत्ते पहले से तोड़ कर रखने चाहिए और पूजा में इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि तुलसा जी को कभी भी अशुद्ध या बासी नहीं माना जाता। और ठाकुर जी या विष्णु भगवान के भोग में हमेशा ही तुलसी माँ का प्रयोग करते हैं, वरना वो भोग भी स्वीकार नहीं करते। तो जब भी आप ठाकुर जी, कान्हा जी, बाल गोपाल या विष्णु भगवान को भोग लगाएं तो तुलसा माँ उसमें तुलसी दल उसमें अवश्य ही डालें, अन्यथा आपका भोग स्वीकार नहीं माना जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एकादशी, द्वादशी, रविवार, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के वक्त आपको तुलसा दल नहीं तोड़ना। और अगर आपके पास उस समय ताज़ा कोई पत्ता उपलब्ध नहीं है तो आप सूखे हुए पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो पत्ते नीचे गिर जाते हैं उनको भी आप धोकर अपनी पूजा में उपयोग कर सकते हैं। तुलसा जी को सुबह जल चढ़ाने का मंत्र आप नोट कर सकते हैं, जो कि हमें जल चढ़ाते हुए बोलना है। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तवम नमोस्तुते। मंत्र को दोबारा से सुनेंगे। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तवम नमोस्तुते। इसी तरह से जब आप तुलसी दल को तोड़ते हैं तो उसका एक बहुत सी आसान सी लाइन मैं आपको बताती हूँ, जिससे आपको कि कोई मंत्र भी नहीं याद करना और आपको ये बोलने से कोई पाप भी नहीं लगेगा। दोस्तों, जब हम तुलसा जी का कोई भी पत्ता या तुलसी दल तोड़ते हैं तो सर्वप्रथम हमें तुलसा माँ से आज्ञा लेनी होती है। तो उस आज्ञा लेने के लिए आप क्या करेंगे, आप एक ताली बजाकर ये बोलेंगे कि चल दादी बाबा बुलावें। दादी मतलब तुलसा माँ को आप बोल रहे हैं, बाबा मतलब विष्णु भगवान के लिए आप ये पत्ता ले रहे हैं, क्योंकि ठाकुर जी की पूजा में हम तुलसा जी का उपयोग करते ही हैं। और जब भी आप तुलसा जी का पत्ता या तुलसी दल डाल के ठाकुर जी या कान्हा जी या विष्णु भगवान को अर्पित करें तो उस प्रसाद को स्वयं भी ग्रहण करें और अपने परिवार वालों को भी दें। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय तुलसी माता।